आप सभी को भेदभाव वाले टॉपिक पर वापस से कनेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एक बार फिर से बात करते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोगों ने बात किया था भेदभाव पर, वर्क प्लेस पर बायस कैसे होते हैं लोग, क्या क्या होता है उसमें, इन सब पे बात करते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ये जाना कि अपने घर, स्कूल, कॉलेजेस और वर्क प्लेस पर किस तरीके का भेदभाव एक आम जन को देखने को मिलता है, और हम लोगों ने एक कॉमन पर्सन होने के नाते ही उस तरीके के भेदभाव को कैसे हैंडल करना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे कि औरतों के साथ किसी वर्क प्लेस में क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ इस तरीके से है कि हाँ, जेंडर बायसनेस देखने को मिलता है। यानी कि लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आप ये काम नहीं कर सकते हो क्योंकि आप एक औरत हो। हम्म, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप किसी को भी किसी के जेंडर बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि आप ये काम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उसकी कैपेबिलिटी को नहीं जानते हो। हम्म, लेकिन तब भी मैं कहूंगी कि अगर कोई इंसान कैपेबल है या नहीं है, उसमें किसी भी तरीके से जेंडर का कोई रोल होता ही नहीं है। आज की औरतें अपने आप को हर जगह प्रूफ कर रही हैं, जो कि प्रूफ करने जैसा वर्ड होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, प्रूफ करने का मतलब होता है कि किसी भी एक भेदभाव भरी दुनिया में अपने आप को बहुत मेहनत से आगे लेकर जाना। पर हमने इस तरीके का समाज क्रिएट ही क्यों किया है कि लोगों को बहुत जोर लगा के कहीं तक पहुंच के खुद को प्रूफ करना होता है। क्या हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, या फिर हम घबराते हैं किसी पर विश्वास करने से? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कभी भी भूले भटके किसी औरत को ये कहा हो कि आप ड्राइविंग अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि आप औरत हो, या आप खराब ड्राइविंग करते हो क्योंकि आप औरत हो, तो ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि यहाँ आप गलत कर रहे हो। और आज अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, कल को आपके साथ भी कोई गलत कर सकता है। ठीक है, तो शी कांट डू दिस प्रोजेक्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन, ऐसा कहना अपने आप में एक जेंडर बायस है। ठीक है, ऐसा करने पर काफी बार ये देखा गया है कि औरतों को अनइक्वली पे किया जाता है। अनइक्वल पे यानी कि आदमियों को सेम काम के लिए ज्यादा पैसा मिलता है और औरतों को सेम काम के लिए उनसे कम पैसा मिलता है। हम्म, सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस में। यानी कि आप औरत हो, एक तो आपको कम पैसा मिल रहा है, दूसरा आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से भी हरास होना पड़ रहा है। हम्म, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज को भी मना कर दिया जाता है, जैसे कि प्रमोशंस। हम्म, अगर कोई जूनियर लेवल से सीनियर लेवल पे पहुंच रहा है तो काफी बार ये देखने को मिला है कि औरतों को इस तरीके का प्रमोशन नहीं दिया जाता। ये कहा जाता है कि अगर इनको ज्यादा ऊपर पोजीशन दे दिया तो कल को जो इनके सामने दिक्कतें आ रही हैं शादी की, प्रेगनेंसी की, उससे काम बहुत डिस्टर्ब होगा। तो बजाय औरतों को वो पोजीशन देने के, वो पोजीशन किसी आदमी को देना प्रेफर करते हैं, जो कि गलत है। ये आप भेदभाव को प्रमोट कर रहे हो। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे आगे बढ़ने की, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आपने पॉलिसीज को कैसे बनाना है? राइट, इनसफिशिएंट फैमिली सपोर्ट मिलता है। सपोज एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है और उसको डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, तो वो अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहली बात तो उस बच्चे की। दूसरा, अगर वो ये जिम्मेदारी ले रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बच्चे की ग्रोथ के लिए माँ का उसके साथ होना जरूरी होता ही है, क्योंकि वो फीड करवा रही होती है। ऐसे में अगर कंपनी, स्कूल, कॉलेज उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं फैमिली सपोर्ट करना, अगर नहीं करेंगे तो वो कैसे ग्रो करेगी? तो कई बार आपको देखने को मिलता है कि औरतें अपनी शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद जॉब छोड़ देती हैं, क्योंकि काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ठीक है, इनसफिशिएंट फैमिली सपोर्ट देती हैं, और मैटरनिटी बेनिफिट्स भी नहीं देती। यानी कि जो आइडियली उनको छुट्टियां मिलनी चाहिए, आइडियली जो उनका काम डिवाइड करना चाहिए लोगों में, वो भी नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का अगर आप देखें तो दिक्कत भरा काम है। ठीक, तो इसके खिलाफ लॉज बने हुए हैं जो कि औरतों के साथ
कभी भी वर्क प्लेस में जो भेदभाव होता है उसके लिए आवाज उठा सके। ठीक, तो हमारे पास 3 तरीके के लॉज हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस, वुमेन एट वर्क प्लेस। सेक्सुअल हरासमेंट जब भी होती है औरत के साथ, तो हमारे पास प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेस एक्ट है 2013 का। इक्वल जो है आपको पैसा मिले, इसके लिए भी एक्ट है 1976 का। मेटर्निटी बेनिफिट्स मिले, इसके लिए भी आपके पास एक्ट है 1861 का। ठीक है, तो अगर आप किसी भी तरीके से या कहीं पर भी ये भेदभाव देखते हैं तो मेक श्योर कि आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, बजाय एक जगह बैठ जाने के, बजाय अफसोस करने के, बजाय खुद को कोसने के। ठीक, तो ये तो बात रही औरतों की। अब सिर्फ औरतें इस बात का ध्यान रखें ये भी तो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ हर चीज बैलेंस होकर चलने वाली है। यानी कि जो एक औरत फेस कर रही है वो कल को एक आदमी भी फेस कर सकता है, क्योंकि औरत आदमी का साथ होना इस समाज में जरूरत है। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं जितने भी मेल हैं, जितने भी लड़के हैं, वो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर किसी भी तरीके से औरतों के साथ वर्क प्लेस में भेदभाव हो रहा है तो ये 3 एक्ट को हमेशा ध्यान रखें कि आप इन 3 एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ओके, सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो काम की जगह पर होती है, जैसा कि हमने देखा। तो आपको जानना है हु इज अ वर्कर एंड व्हाट इज अ वर्क प्लेस। कौन वर्कर है और कहाँ काम कर रहा है, क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। ठीक, आपको इस चीज का दिमाग में ध्यान रखना है। आपको जानना है कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। ठीक है, अलग अलग बिहेवियर क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे कि किसका बिहेवियर कैसा है, एक्सेप्टेबल है या नहीं, तब तक आप किसी तरीके का कोई भी स्टेप नहीं ले पाओगे। आपको पता होना चाहिए whom टू कंप्लेन, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो किसको जाकर कंप्लेन की जाए। ठीक है, और हाउ टू कंप्लेन यानी कि कैसे काम किया जाए, कैसे कंप्लेन की जाए। राइट, तो आपने जानना है कि आप इस पर्टिकुलर केस में कौन वर्कर है और कहाँ वर्कर है। ठीक, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपको अंदाजा होना चाहिए कि क्या जो ये भेदभाव है ये किसी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट है या नहीं। ठीक है, बिहेवियर जानना है, किसके लिए किसको कंप्लेन करनी है और कैसे कंप्लेन करनी है ये भी जानना है। तो वो इज वर्कर एंड व्हाट इज वर्क प्लेस में हम जानेंगे कि एनी वुमन इज अ any woman who is visiting or working as ad hoc, voluntarily, temporarily, regularly या फिर डेली बेसिस पर, डेली वेजेस के बेसिस पर काम कर रही है। कोई भी औरत जो इन पोजीशन पे, चाहे वो एडॉक हो, चाहे वो वॉलेंटियर कर रही हो कहीं, चाहे वो टेम्पररी काम कर रही हो, चाहे वो रेगुलर काम कर रही हो या फिर डेली वेजेस पर काम कर रही हो, इन सभी कैटेगरी में आने वाली औरतें वर्कर कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपके घर में काम करने वाले जो भी आती है बाई, वो भी आपकी वर्कर है। ठीक, सो वर्कर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि जो भी काम कर रही है औरत, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे कर रही हो या वॉलेंटियर बेसिस पर, चाहे वो आपके घर में आ रही हो, चाहे वो डेली बेसिस पे काम कर रही हो, वो सभी वर्कर की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। वन थिंग। सेकेंड थिंग इज वर्क प्लेस। तो कोई भी वर्क प्लेस, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, ये सभी स्थान आपके वर्क प्लेस कहलाए जाएंगे। 101% आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी बार लोग कहते हैं कि अरे अरे आप तो वर्कर ही नहीं हो वहां की, क्योंकि आप तो वॉलेंटियर करती हो तो हम आपके लिए कैसे केस फाइल कर सकते हैं। आप उसको कहिए कि सुनिए सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अगर वॉलेंटियरली कहीं पर भी काम कर रही हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या फिर अनऑर्गेनाइज कंपनी, मैं वहां की वर्कर हूँ। दिस एक्ट है, मैं इसके खिलाफ जा सकती हूँ। ओके, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। आप जहां कहीं भी काम के लिए जाती हैं, भले ही आप लोअर बैकग्राउंड पर जा रहे हैं या फिर हायर बैकग्राउंड पर जा रहे हैं, आपने वहां की एचआर पॉलिसी जरूर पढ़नी है।
ठीक है, आपको इंक्वायरी करना है कि क्या है एचआर की पॉलिसी अपने एम्प्लॉय के लिए। ठीक, वहां पे आपने देखना है कि कौन कौन से एक्ट्स हैं, कौन कौन सी कमेटी बनाई हुई है कंपनी ने, जहां पर आप कुछ भी गलत होने पर सवाल उठा सकते हो। ये सिर्फ विमेन के लिए नहीं है, आदमियों के लिए भी है कि आप जब भी किसी जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने वहां की एचआर पॉलिसी को पढ़ा। कल को आपके साथ कोई भी तरीके का सीन बनता है तो आप उसके खिलाफ पहले तो सबसे, क्योंकि लेवल 1 पर आपको अपनी कंपनी में कंप्लेंट करनी है। अगर आपकी कंपनी ये बोलती थी कि भाई हम तो इस कंप्लेंट को कंसीडर ही नहीं करते, तो आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा और हो सकता है कि आपकी जो लड़ाई है, जो आप लड़ने वाले हो, वो और लंबी हो जाए। आपने किसी चीज के खिलाफ जो आवाज उठाई है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका पूरा होना। तो मेक श्योर कि आप वहां की एचआर पॉलिसी को जरूर पढ़ें। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। हम्म तो सेक्सुअल हरासमेंट में काफी तरीके से हम अलग अलग चीजों को ऐड करते हैं, कि फिजिकल कांटेक्ट या एडवांसेस, यानी कि आपको कोई फिजिकली गलत टच कर रहा है। हम्म आप काम कर रहे हैं और आपने आकर आपको बिना आपकी मर्जी के गलत तरीके से छुआ है, कहीं ऐसी जगह टच किया है जहां पे आप किसी को अलाउ नहीं करते हो, तो वो आपका सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट होगा। दूसरा, कोई भी आपके काम करने के लिए, आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपसे कोई सेक्सुअल फेवर मांगता है, तो ये भी इंक्लूड होगा सेक्सुअल हरासमेंट में। ठीक, किसी भी तरीके का सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क करना या कोई भी तस्वीर को साझा करना भी सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट होगा। आपको कोई पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, ये भी, वो भी आपकी मर्जी के खिलाफ। ठीक, अगर आपकी मर्जी के खिलाफ वो ये सब चीजें कर रहे हैं तो ये सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट होगा। अनवेलकम फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट जो भी है, वो भी, जो भी सेक्सुअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, आपको वो सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट करना है। राइट, तो आपको समझना होगा कि आप किन किन चीजों को सेक्सुअल हरासमेंट मानकर चलें। ओके, कभी कभी आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही कॉमन टच था, ठीक है वो मेरा सीनियर था, उसने मुझसे पूछ लिया। से नो, कोई भी सीनियर किसी भी काम को करने के लिए आपसे सेक्सुअल फेवर नहीं मांग सकता है, आपको गलत तरीके से टच नहीं कर सकता है, आपको गलत वीडियोस नहीं दिखा सकता है। राइट, तो मेक श्योर कि आपको खुद को ये पता हो कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। ओके, अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर, जिसमें हम लोग बताते हैं कि द एक्ट विच आर नॉट एंकरेज्ड बाय बोथ साइड्स, जैसे कि कोई भी एक तरफा इंटरेस्ट है किसी का, आप दूसरी तरफ से इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ये भी क्या है, किसी का बिहेवियर। सपोज हम लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, पर क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमने किसी का बिहेवियर नहीं जाना। राइट, आपने सामने वाले की मंशा नहीं जानी और उसका एक अनवेलकम एक्ट आपके सामने आया, तो हमको लगता है कि ये गलत है। हम्म तो गलत कैसे होगा? अनवेलकम एक्ट क्या होता है कि जहां पर एक की रजामंदी है और दूसरे की नहीं है। अनवांटेड अटेंशन कोई दे रहा है या कोई एक्ट कर रहा है, कोई अपना कृत्य कर रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आपको गुस्सा दिलाता है या आपको बहुत ज्यादा दुखी कर देता है, तो ये होता है अनवेलकम एक्ट। ओके, जो आप ये सामने तस्वीर देख रहे हैं, आप इसे मुझे बताइए कि आप जब इस तस्वीर को देख रहे हो तो क्या आपको लग रहा है कि ये सब चीजें नॉर्मल है? क्या आपको लग रहा है कि इन दोनों तस्वीरों में औरतें बहुत खुश हैं? पहली तस्वीर एक मजदूर महिला की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई ऑफिस नहीं होगा, ये मजदूरी करने की जगह होगी। राइट, और एक आदमी जो कि हो सकता है ठेकेदार है, वो उसको उसके कंधे से या गर्दन से पकड़ रहा है। औरत को अच्छा नहीं लग रहा है, पर औरत कुछ कह नहीं रही, जस्ट बिकॉज कि उसको ऐसा लग रहा है कि ये ठेकेदार है या उसका मालिक है। तो इसको आप बोलोगे कि गलत तरीके से टच किया है, ये एक सेक्सुअल हरासमेंट है। दूसरे में भी एक आदमी है जो कि कंप्यूटर पे काम करती हुई औरत को
गलत तरीके से शायद इशारा कर रहा है या बातचीत कर रहा है, उससे वो औरत जो है बहुत खुश नजर नहीं आ रही है। और अगर उसके साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो वी विल काउंट इट इन अ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है। तो हमको ये समझना होगा कि आखिर बिहेवियर जोन क्या क्या होते हैं। एक होता है रेड जोन, एक होता है येलो जोन, और एक होता है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन, जहां पर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस बेसिस पर काउंसलिंग की जा रही है। ग्रीन जोन हमेशा एक्सेप्टेबल होता है, जहां पे आप कंफर्टेबल फील करते हो। ये सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट नहीं होगा। आपकी परफॉर्मेंस पे आपको कोई काउंसलिंग दे रहा है, कोई पोलाइटली टच कर रहा है, सपोज आपको बहुत हल्के से उसने शाबाशी दी, चलेगा। सोशल इंटरेक्शन हो रहा है आपका, कि आप नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रहे हो, कोई आपके लिए कंसर्न है तो आपका काम कर दिया उसने, आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, चलेगा। कोई आपको एनकरेज कर रहा है, चलेगा। पोलाइट कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, चलेगा। ठीक है। आपके और उसके बीच में एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन हो रही है, चलेगा। ठीक, यहाँ पर आपको भौहें सिकोड़ने का या डरने का मन नहीं कर रहा है तो यहाँ चलेगा। लेकिन येलो जोन जो होता है वो एक तरीके से कॉशन जोन होता है, यानी कि अब आपको लगना चाहिए कि कोई आपसे एक लेवल पर गलत काम कर रहा है। जैसे आप काम कर रहे हो और आप देखोगे कि कोई किसी पर सीटी बजा रहा है, या फिर उसके पर्सनल स्पेस में जबरदस्ती घुस रहा है, आपको बीच बीच में बात बढ़ा के तंग कर रहा है, आपका काम डिस्टर्ब कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आपकी बार बार आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कुछ पोस्टर्स या कैलेंडर्स शेयर कर रहा है, कुछ भद्दे या आपके नापसंदगी के जो जोक हैं वो आपके साथ कर रहा है। ठीक है। आपको बहुत टाइम तक घूर रहा है, आपने आपसे बार बार बोल रहा है कि डेट पे चलते हैं, खाने के लिए चलते हैं, आपने बार बार मना किया फिर भी वो पूछ रहा है। गलत लैंग्वेज, यानी कि गाली देना या कुछ और तरीके की बात करना, ये भी सोच रहा है। आपको एक ऐसा गेस्चर दे रहा है कि आपको टच कर रहा है या आपके साथ बैठ रहा है और गलत तरीके से आपको फील हो रहा है, तो ये एक अलर्टिंग जोन है जहां पर आपको समझना होगा कि अगर आपने उस इंसान को नहीं रोका तो यहाँ से लेवल अप हो सकता है। ठीक। लेवल अप होने पर हमारा थर्ड जोन आता है जिसको हम बोलते हैं रेड जोन। नाउ दिस इज इनफ, डोंट डू इट, हम ऐसा बोलते हैं। तो जब भी ये रेड जोन आता है, आप ये मान लीजिए, ग्रीन जोन में तो हमको लगा है फ्रेंडली है, येलो जोन में हमने उसको अलर्ट करना है, लेकिन अगर आप रेड जोन में पहुंच गए हो किसी के साथ, तो ब्रो ये सेक्सुअल हरासमेंट है पूरी तरीके से, और आपने इसको मना करना है, स्टॉप करना है। ओके। कोई आपसे, ये रेड जोन में क्या इंक्लूड होता है, कोई आपसे सेक्सुअल फेवर मांग रहा है कि भाई आप अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको प्रमोशन दूंगा। सीरियसली, ये कंसीडर फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली कंसीडर नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे समझना है कि क्यों कोई भी आपसे ऐसे नहीं पूछ सकता है। कोई आपको डरा रहा हो कि अगर आपने मेरे साथ ऐसे नहीं किया ना, या मेरा इस बात को नहीं माना, तो मैं आपके साथ ये कर दूंगा, ये भी आप मना करो। यानी कि ये एक अलर्ट है। कोई आपको पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, गंदी पिक्चर्स दिखा रहा है, कुछ गंदे जोक्स आपको व्हाट्सएप या ईमेल पे भेज रहा है, तो ये भी रेड जोन में इंक्लूड होता है। क्रिमिनी क्रिमिनल कंडक्ट करता है या सेक्सुअली आपको असल्ट करता है, आपको गलत तरीके से छू कर आपको एक लेवल अप जाकर आपको परेशान करता है, तो ये रेड जोन में आता है। तो आपको ये समझना होगा कि ये हरासमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनली एक तो आपका काम करने पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे, और पर्सनली आपको मेंटली दिक्कत देगा, आप मेंटली डिस्टर्ब होगे। ओके। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि क्या क्या सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड होता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब तक तीन जोन को नहीं समझेंगे तब तक कोई भी काम आसान नहीं होगा। सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे जिसमें हम बताएंगे कि
क्या सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आता। अभी तक हमने देखा कि सेक्सुअल हरासमेंट में क्या आता है, अब हम पढ़ेंगे कि क्या सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आता। तो जितना भी समझाया उसको एक बारी गो थ्रू कीजिए, बार बार सोचिए, देखिए कि कहीं आपके साथ किसी ने कुछ गलत करने की मंशा तो नहीं करी जिसको आपने इग्नोर किया हो। तब तक, जब तक हम लोग अपने अगले वीडियो में नहीं मिलते, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।